जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हमें जो पंख मिलते हैं अपनी इस जर्नी में, उस पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि कई रंग के पंखों को लेकर कि उनका क्या मीनिंग होता है। मैं कुछ पंख के जो कलर हैं और उनसे हमें क्या साइन मिलता है, डिवाइन हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, उसे बता रही हूँ। सबसे पहले मैं ब्लैक पंख बता रही हूँ और इसमें बहुत सारे जो भी पंख हैं, ये मुझे इस वीडियो में जो पंख दिख रहे हैं वो मुझे मिले हैं। और ये वाइट, जो बिल्कुल वाइट पंख है, बहुत प्यारे कोमल है। ये तो जब मैंने ये अपना ये चैनल बनाया, अपना ये सोल पर्पस शुरू किया, आप लोग जब जुड़े, उसके बाद से ये पंख मिले हैं। बहुत सारे मिले पर कितना संभाल के रखते। तो जो कुछ प्रीसियस पंख थे वो मैंने संभाल के रखे हैं, जिसके लिए मुझे साइन मिला और जिस चीज़ के लिए वो संकेत कर रहे थे वो सच निकला, सच हुआ। तो वो सब मैंने संभाल के रखे, जिसमें सब पंखों का जो राजा होता है मोर पंख जो मुझे मिले हैं वो बहुत अद्भुत भी हैं और मिले भी ऐसी जगह पर है जहाँ पे कि कोई सोच भी नहीं सकता। और जब जब मिले हैं तब तब मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया है, एक नया मोड़ आया है, किसी चीज़ का अंत और एक नई शुरुआत हुई है। कान्हा जी की ब्लेसिंग मिली है, इन सबको मैं संभाल के रखी हूँ। अभी मैं सबसे पहले ब्लैक कलर के पंख पे बता रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में आपको कहीं भी अचानक से ब्लैक कलर का पंख मिला, फेदर, तो समझिए कि आपकी लाइफ से बहुत सारा डार्कनेस रिलीज हो रहा है। जब हमारी लाइफ में बहुत डार्क ऊर्जा रहती है, डार्क एनर्जी रहती है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, आपको फिजिकल रूप से भी प्रॉब्लम होती है, मेंटल रूप से भी प्रॉब्लम होती है, और आप स्पिरिचुअल हो। फेदर उन्हीं को मिलते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, जिन्हें डिवाइन चुनते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, अगर उनके सामने है भी तो वो उनके लिए कोई साइन नहीं रहता। आपको एक बात समझना होगा आपको कि आपको कोई संदेश दे रहा है तो ही आपका उस पर ध्यान जाएगा। वो कोई भी चीज़ है, प्रकृति में, नेचर में आपको कोई संदेश दे रहा है तो ही आपका ध्यान उस पर जाएगा। इस इंट्यूशन पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। जैसे कि बहुत सारी तितलियां उड़ती हैं, पर आप कहीं बैठे हो, कुछ कर रहे हो या शांत बैठे हो, और अचानक से आपके पास कोई तितली आ रही, उड़ रही, और आपका ध्यान उस पर लग गया, आपको लग रहा है जैसे वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, तो ही वो एक डिवाइन संदेश होता है देवदूतों के द्वारा। ये बहुत जो पंछी होते हैं, ये पहले तो इस अर्थ से काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। दूसरी, ये प्योर होते हैं, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, कोई अवगुण नहीं होते। तो इनके माध्यम से ही एंजल हमें संदेश देते हैं। ना डायरेक्ट वो आ सकते हैं और ना ही डायरेक्ट हम उनकी ऊर्जा को सहन कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ऐसी एकदम घोर काली रात चल रही है, चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उस समय आपको कहीं ब्लैक फेदर मिल रहा है, तो समझिए कि आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि अब इसका अंत होने वाला है, आप इससे बहुत जल्द बाहर निकलोगे। कभी भी ब्लैक पंख देख करके डरना नहीं चाहिए। मैं भी अपनी लाइफ में एक समय था, बहुत बहुत ज़्यादा किसी वजह से डिस्टर्ब थी, बिल्कुल काले रंग का वो पंख मुझे मिला, और उस दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी। मैंने उसको उठा लिया और मंदिर के पास मिला था। अक्सर उस मंदिर का मैं वीडियो डालती रहती हूँ, फ़ोटो डालती हूँ। बहुत बड़ा पंख था, मैं घर पे ले आई उसे,
बहुत दिन तक रखी थी, पर अभी शायद कहीं चला गया है, वो दिख नहीं रहा, नहीं मैं उसका भी फ़ोटो डालती हूँ। और उसके बाद से जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थे, जो इश्यूज़ थे, वो धीरे 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 अपने आप जैसे कि रिलीज़ होने लगे। तो ये साइन जो मिलते हैं वो सच में घटित होते हैं हमारे जीवन में। वाइट कलर का पंख मिले, बिल्कुल वाइट, तो समझ लीजिए कि आपसे कोई एंजल, कोई देवदूत जुड़ना चाह रहे हैं और उनकी ऊर्जा आपसे कनेक्ट होने वाली है। उस समय आपको अपना, अगर आपको कहीं भी मिल रहा है तो आप उस समय अपना इंट्यूशन बिल्कुल बना के रखो। वाइट जो पंख होते हैं वो प्योर होते हैं और वो एंजल का ही प्रतीक होते हैं। आपके आसपास या तो उस समय एंजल हैं, तुरंत आपको किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए उस साइन को समझ सकते हो। आपके मन में कोई सी बात है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, उसके लिए आप समझ सकते हो। प्लस 11, क्योंकि देखिए जो वाइट पंख मिलते हैं ये पूरी तरह से एंजल से कनेक्ट, इनका तो यही माना जाता है कि आपके पास वह दिव्य ऊर्जा उस समय है। उस समय से लेकर 11 दिन तक आप इस एनर्जी को पिक कर सकते हो और आपको कोई ना कोई बात बताना चाह रहे हो, आपसे जुड़ना जब चाहते हैं ना, तो अपना ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वाइट फेदर मिलते हैं, बिल्कुल वाइट। ब्राउन कलर के जो पंख होते हैं वो हमारे पूर्वज, हमारे पितृ से जुड़े होते हैं और उनका संदेश हमें मिलता है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है एंसेस्टर की, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी बाहरी कर्मा आपके फैमिली में रिलीज हो रहा है या आपके लाइफ में रिलीज हो रहा है, बहुत इश्यूज हो रहे हैं आपके लाइफ में, तो उस समय आपके पूर्वज जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा, उनकी स्पिरिट आपसे कनेक्ट करना चाहती है, उसके माध्यम से संदेश देना चाहती है कि वह आपके साथ हैं। आपके ऊपर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, वो जो स्पिरिट होती है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। हर कोई पूर्वज पितृलोक में नहीं जाता, किसी का कैसे डेथ होता है, किसी का कैसे, अक्सर जो बहुत वृद्ध होके जाते हैं, ये भी मैं बात बता दे रही हूँ, क्योंकि ये जो सनातन धर्म की जो नॉलेज है ना, वो डीप है, बहुत, हर चीज़ का बहुत ही डिटेल में और विस्तार से सब कुछ है। तो जितनी भी आपके घर में गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो सारी स्पिरिट देवदूत और पितृलोक में नहीं जाती, एंसेस्टर नहीं बनती। क्यों? क्योंकि अगर वो उनकी जैसे आधे उम्र में किसी एक्सीडेंट से, किसी वजह से डेथ हुई है, तो फिर वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं। वो जब खुद तकलीफ़ में है तो आपको क्या आशीर्वाद देंगे? उनके लिए तो उपाय बताया जाता है, वो इतने तकलीफ़ में होते हैं कि वो आपके घर में प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए तो आपको, उनसे रिलीज़ होने के लिए आपको बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं कि आप उससे बाहर निकलो। पर जो वृद्ध होके गए हैं और जिनके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, वही पितृलोक में जाते हैं, वही हमारे पूर्वज स्पिरिट गाइड जो होते हैं, एंसेस्टर कहलाते हैं, जो कि जिनके अंदर इतनी पावर होती है कि जो हमें ब्लेसिंग दे सकें, डिवाइन उनको इतनी पावर देता है। तो वो अपने अच्छे कर्मों से जिस डायमेंशन में जाते हैं, वहाँ से अपने वंशजों का, जो आप उनके वंशज हो, उनके लिए प्रेयर करते हैं भगवान से और ब्लेसिंग देते हैं। तो जब आपको ब्राउन पंख दिख रहा है, ब्राउन फेदर, तो आप इतना सोच लीजिए कि आपके घर का ही कोई है जो आपको बोल रहा है कि आप किसी भी कंडीशन में हो, हार मत मानो, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। वह आपके पूर्वज होते हैं, उनसे कुछ आपका ध्यान अपनी तरफ लेना चाहते हैं जब आपको ब्राउन पंख मिलते हैं। ब्लैक और वाइट पंख किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि ब्लैक और वाइट पंख का मतलब है कि बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ से कर्मा रिलीज होगा और उतनी ही फास्ट आपके लाइफ में एक ग्रोथ, अबंडेंस, एक अच्छी लाइफ, प्यार, सब कुछ, और आप
एक डार्क नाइट से निकल के आप स्पिरिचुअल की तरफ जाओगे जब ब्लैक और वाइट मिलता है। जब वाइट और ब्राउन कलर के फेदर मिलते हैं तो आप के बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और आपके घर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं जिस चीज़ में आपका काम रुका हुआ है। प्लस आपका मन स्पिरिचुअल होता जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके बिगड़े हुए काम बनने लगे, आपकी मनी प्रॉब्लम हट गई, आपकी बहुत सारी ग्रोथ होने लगी तो आप 3D लाइफ में उलझ जाओगे। नहीं, जब ब्राउन और वाइट कलर का फेदर मिलता है तो आपके बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, प्लस आप स्पिरिचुअल होते जाओगे। आपका वो थोड़ा सा मोह माया से मन हटता जाएगा। ग्रीन कलर का अगर फेदर मिल रहा है तो ये टोटल पूरा लव पर होता है। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है, आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर जिस वक्त आपको हरे रंग का पंख दिख रहा है तो समझ लीजिए उस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। कोई ईगो नहीं है, कोई देखिए अचानक से आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और ब्लॉक अनब्लॉक शुरू हो गया, आप बड़े कन्फ्यूज़न में हो कि क्या करें। उसी समय अगर आपको ग्रीन कलर का फेदर मिल रहा है या फिर पिंक, जो बहुत रेयर ही दिखता है, तो समझ लो कि वो इस समय गलती चाहे उनकी रही हो चाहे आपकी, किसी ईगो में नहीं है और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं और दिल से बातें करना चाह रहे हैं। उनके अंदर उस समय सिर्फ प्यार रहता है। वो तुरंत की करंट एनर्जी में बता रही हूँ, जब आपको ग्रीन पंख कहीं दिख रहा है, सिर्फ ग्रीन, वो सिर्फ हमारे हार्ट के लिए संदेश होता है। क्योंकि एंजल से हमें ऐसे ही साइन मिलते हैं, जब हमें कोई बताने वाला नहीं होता तो सब ये बोलते हैं कि हमें यूनिवर्स से साइन मिलता है, प्रकृति में, नेचर में। तो आप उसी को साइन समझिए कि अगर उस समय उनका कॉल मैसेज आ रहा है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो वो सच में प्योरिटी के साथ आपके साथ बात करना, उनके अंदर कोई किसी तरह का ईगो नहीं रहता। ये आपके प्यार के लिए संदेश होता है। और अगर आपको जो सबसे प्रीसियस है वो है मोर पंख मिल रहा है, और कहीं से मिल रहा है, ऐसा नहीं कि दुकान में है, ऐसा नहीं, अचानक से कहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, बहुत बहुत अपने आप को डिवाइन से ब्लेसिंग और डिवाइन से कनेक्ट समझो कि उनके ऊपर डायरेक्ट वो जो पावर ऊर्जा है, इस धरती से ऊपर जो यूनिवर्स है, आप चाहे जिस भी रिलीजन के हो, क्योंकि मोर पंख सब रिलीजन वाले यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने पास रखते हैं, और सबको पता है कि इससे निगेटिव ऊर्जा दूर होती है, पॉजिटिव ऊर्जा आती है, सब कोई इसे पसंद करता है। तो ये किसी को भी मिले तो समझ लीजिए कि आप इस माया जगत से ऊपर, आपके साथ जो एनर्जी कनेक्ट कर रही है, ना कोई स्पिरिट गाइड है, ना कोई एंजल है, ना कोई देवदूत है, डायरेक्ट आपसे भगवान जुड़ना चाह रहे हैं। आपसे आपके कोई अगर आराध्य हैं जिनको आप मानते हो, वो आपसे बातें करना चाह रहे हैं, और मूल रूप से श्री कृष्णा का ब्लेसिंग होता है, उनकी ऊर्जा आपसे कनेक्ट करती है, राधा रानी की ऊर्जा कनेक्ट करती है। फिर भी आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो, वो उनकी ऊर्जा आपसे, उनकी डायरेक्ट उस परम ऊर्जा की जो परमेश्वर है, जो पावर ऑफ सोर्स है, उनकी ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है, और आपके लाइफ में हर तरह की खुशी आ रही है। जितने रंग हैं उसमें, और उन रंगों के जो साइन मतलब होते हैं, आप उन्हें सर्च करो। मोर पंख में जितने कलर होते हैं उनका क्या प्रतीक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन होता है, और इसलिए वो अनकंडीशनल लव में आप आते हो। और कृष्ण क्या हैं? प्रेम के ही अवतार हैं। राधा कृष्ण प्रेम के ही अवतार हैं। उस मोर पंख में उनका पूरा ब्रजमंडल है, पूरा वो जो सर्कल आपसे एक के बाद एक देखोगे, और केंद्र में उनकी राधा है, उसका बहुत मीनिंग निकलता है। पर उसमें जो बाहर की तरफ फैला हुआ कलर है वो है मोर पंख, हरा रंग, और वो अनकंडीशनल लव का साइन देता है कि आप उस ऊर्जा में आ रहे हो, और उस ऊर्जा में वही आ सकता है जो स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को खरा साबित कर लिया है,
अपने आप को साध लिया है एक सोने की तरह जो निखर चुका है, जिसकी सोल बिल्कुल प्योर हो चुकी है, उसी से डिवाइन कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हर किसी से उनकी ऊर्जा कनेक्ट नहीं हो पाती। ऊर्जाएं बहुत तरह की होती हैं। ब्लैक जो डेविल एनर्जी होती है वो भी तो ऊर्जा होती है, पर वो किससे कनेक्ट होती है? देखिए उसको कैसे तांत्रिक लोग, कैसे कैसे अघोरी लोग, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि किसी का गलत भी करते हैं। वो ऐसे वो भी तो किसी ऊर्जा का ही दुरुपयोग करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस आभा मंडल में बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। आप अपने आप को जैसा साधते हो वैसी ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट होती हैं। अगर आपसे डायरेक्ट डिवाइन जो हमारे परम ईश्वर हैं वो जुड़ रहे हैं तो फिर आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं। वहीं तक तो ले जाने के लिए जर्नी दी जाती है, वहीं तक तो ले जाने के लिए आपका पार्टनर आपको ट्रिगर करता है, आपको अवेकन करता है, खुद भी चोट खाता है। जितने एक ऐसा कनेक्शन है ये कि जितनी चोट आपको लगती है उससे उसकी पीड़ा पहले आपके पार्टनर को मिलती है, फिर आप तक पहुंचती है। ये ऐसा रचा हुआ है, ऐसा बनाया हुआ है कि उन्हें जो चोट लगेगी वो आपको पहुँचे, पहले उसका दर्द आपको समझ में आएगा। और आपको जितनी इस जर्नी में पेन मिलते हैं, सफरिंग मिलती हैं, सबसे पहले आपके पार्टनर फील करते हैं, वो जाने या ना जाने। आपको अवेकन करने के लिए उनके द्वारा जो ट्रिगर दिया जाता है जाने अनजाने में, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। बस उनको एक माध्यम बनाया जाता है आपकी अवेकनिंग के लिए, क्योंकि वो आपके ही हाफ सोल हैं। तो अपने से ज़्यादा खुद को कौन अच्छा बना सकता है? जब दूसरी आत्मा है, दूसरा देह है, तो कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन की भावना रहती है। लेकिन एक ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जिसमें कहीं भी कंपटीशन नहीं होता। जब तक ईगो है तभी तक आप ऐसा सोचोगे, पर सोल लेवल पे जब जाओगे, सोल तक डीप सोल लेवल तक पहुंचोगे स्पिरिचुअल बनकर, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं, वहाँ कोई भेद ही नहीं है। तो हम जितना अच्छे से निखार सकते हैं कोई अन्य नहीं निखार सकता। तो वो हमारा प्रतिबिंब है, हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारी ही परछाई है। जैसे हम मिरर में एक दूसरे को देखते हैं अपने फेस को, बस वही है वो। तो वो आपको ट्रिगर देने में, आपको सुधारने में, सोल अवेकनिंग मिले जाने में, स्पिरिचुअल बनाने में जितने भी फेस से आपको गुजरने पड़ते हैं, यूनिवर्स उनके द्वारा जो भी आपको हर्ट करता है, ट्रिगर देता है, उसका दर्द उन्हें भी झेलना पड़ता है, और आपसे कहीं ज़्यादा। क्योंकि आप तो पलट के उन्हें कोस लेते हो, चार बातें सुना लेते हो, फिर आपके सामने ऐसे मैसेज आते हैं, रीडिंग आती है, आप किसी की हेल्प ले लेते हो, गाइड ले लेते हो, पर उनके पास कुछ नहीं ऐसा जाता। वो सोचो कितने तकलीफ़ और पेन में होते हैं जब आप उनसे दूर हो जाते हो। तो इस जर्नी को भी समझो, और इस जर्नी में जो साइन आते हैं उसको भी समझो। जितने जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी अवेकन होंगे, उतनी जल्दी रीयूनियन होगा, उतनी जल्दी आप बैलेंस की एनर्जी में आएंगे, आपका यहाँ 3D लाइफ में रीयूनियन होगा। वैसे भी 11 जो पोर्टल आ रहा है बहुत बड़ा पोर्टल है रीयूनियन का। तो आप सब लोग बहुत फास्ट अपना इनर वर्क करो, और मन में किसी भी तरह का कोई जलन, ईर्ष्या, ईगो कुछ भी मत रखो। सबको माफ़ करो, सबसे माफ़ी मांग लो, अपना लक्ष्य देखो कि मुझे क्या अचीव करना है। कहीं उलझो मत, कोई नया कर्मा क्रिएट मत करो। मोर पंख का बहुत ही अच्छा साइन होता है, इसलिए मोर पंख कभी मिले तो समझ लो कि आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में सब कुछ प्राप्त होने वाला है। सब कुछ, पीस, अबंडेंस, एक स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत सारा प्यार, और बहुत सारा प्यार आप सबको देने वाले हो। एक परिपूर्ण की अवस्था में आ जाते हो अगर ये फेदर आपको कहीं अनजान जगह मिल रहा है जहाँ आप सोचे भी नहीं हो। हमेशा जीवन भर उसको संभाल के रखो, कृष्णा की वो ब्लेसिंग रहती है। पंख हमें अपने लाइफ में इस जर्नी में मिलते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्या साइन होता है,
जहाँ तक मुझे मिले हैं मैंने उसको अनुभव किया है, आपको बता दिया। जो आपको इस वीडियो में फेदर दिख रहे हैं वो सब मैंने ही प्राप्त किए हैं, मुझे मिले हैं और बहुत ही अलग अलग जगह पे मिले हैं। मैं आपको कुछ मोर पंख बता दे रही हूँ। एक मेरे सिंदूर के डब्बे में मिला है और सबसे पहला मोर पंख मेरे शादी से पहले मेरे घर में, जहाँ मैं कृष्ण जी की फ़ोटो रखती थी किचन के बाहर अपने फ्रिज के ऊपर, वहाँ पे मिला है। उस समय मैं उनकी बहुत बड़ी एक पूजा तपस्या आराधना कर रही थी। उस समय ये पंख, मेरा पहला पंख, मेरे लिए अभी भी भगवान कृष्णा का आशीर्वाद है और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मध्य रात्रि में वो पंख मुझे मिला है पहला, उसके बाद एक के बाद एक, कभी कहीं कभी कहीं। और मुझे मेरे काउंटर पार्ट से मिलने से पहले मेरे ही बेड के पास मुझे एक छोटा सा मोर पंख मिला था। इसलिए मैं हर पंख को संभाल के रखी हूँ, हर पंख को। छोटे हैं, अलग अलग तरह के हैं, आपको जल्दी ऐसे मोर पंख दिखने को नहीं मिलेंगे। और कोई सबसे पहला जो मोर पंख मुझे मिला है वो 2002 में मिला है, 22 साल हो गए। और जब ऐसा लगता था कि मैं भूल सी रही हूँ अपने ही फैमिली में, जैसे होते हैं ना बहुत सारे, कभी कार्मिक बहुत आ जाते हैं, हम फंस से जाते हैं, नहीं कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर पाते, तो वो याद दिलाते हैं। मुझे सिंदूर में ऐसे ही मिला था, छोटा सा सिंदूर का डब्बा था, उसमें काफ़ी अंदर मोर पंख था छोटा सा। तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर, ईश्वर पे ट्रस्ट है। और ये भगवान पे विश्वास करना है कि नहीं करना, ये सब दुविधा से मैं बहुत ऊपर हूँ। ये सब दुविधा भी कोई लेकर आता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं से जी रहे हैं, उन्हीं से सांस ले रहे हैं। हमारी जो सोल होती है ना, वही उनका अंश है। जिस दिन वो निकल गई, ये पूरा देह किसी काम का नहीं रहता। तो आप उन्हीं से डायरेक्ट जुड़ो और उन्हीं को प्राप्त करो। इस आध्यात्म की राह पे मुझे कृष्णा से तो बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इसमें एक आपको दतुवन जैसा दिखेगा जो सूख गया है। ये वृंदावन में, निधिवन में, वृंदावन जो गए होंगे, निधिवन जो गए होंगे, उनको पता होगा कि वहाँ पे सुबह सुबह जब ताले खोले जाते हैं तो वहाँ अंदर सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। वहाँ कृष्ण की ऊर्जा आई हुई रहती है, जो हर सामान को प्रसाद के रूप में बदल के जाती है। साड़ियाँ बिखरी रहती हैं, दतुवन चबाए हुए रहते हैं, जो लड्डू रखा रहता है खाए हुए मिलते हैं, पान चबाए हुए मिलता। मुझे भी वहाँ का वो दतुवन मिला था, वहाँ के पुजारी जी ने दिया है। और वहाँ की राधा रानी की साड़ी मिली है, जो कि ये वीडियो में मैंने वो दतुवन अभी भी संभाल के रखा है। और उसको जब देखती हूँ तो ये समझ में आता है कि इसे कृष्ण ने स्पर्श किया है। एक छोटी सी मैं घटना बता रही हूँ, फिर ये वीडियो पूरा करती हूँ। कि निधिवन में जब मैं उनके सामने थी, मंदिर, कोई हो सकता है बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो भी सुन रहे गए भी हो निधिवन, तो जब सुबह सुबह वो मंदिर का गेट खोलते हैं पुजारी जी, जस्ट मैं उनके सामने थी, तो वो साड़ी मेरे सर पे रखते हैं। तो हम मंदिर जब जाते हैं तो अपने सर पे दुपट्टा रखे रहते हैं और उस दुपट्टे को अच्छे से सिर पे लपेट लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने साड़ी रखी, कुछ क्षण के लिए जैसे ध्यान लग जाए, मुझे लगा कि जैसे मैं इस धरती पर ही नहीं हूँ। मैं अपने उस पल का तो शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकती। पर कुछ ही समय बाद ऐसा जब लगा कि अब यहाँ से आगे निकलना है, सब बोलते हैं ना आगे चलो आगे चलो, मेरे सिर पे, क्योंकि मैंने अपने सिर पे दुपट्टा रखा हुआ था और उसके ऊपर वो साड़ी उन्होंने उड़ाई थी, मेरे सिर पे जो दुपट्टा था वो नहीं था। वहीं निधिवन में उनके सामने अचानक से कुछ क्षण में वो दुपट्टा, वहाँ से 30-40 लोग रहे होंगे और को सब दूर दूर थे, वो दुपट्टा साड़ी के अंदर से अदृश्य हो गया।
फिर भी मैं अपने मन की मुझे तो समझ में आ गया कि गया कान्हा जी के पास गया, फिर भी मन की तसल्ली के लिए वहाँ 20 मिनट बैठी और चारों तरफ देखी। वहाँ अगर एक छोटा सा पिन भी गिर जा रहा था तो सब उठा के दे रहे थे। वो मेरा इतना बड़ा दुपट्टा कहाँ चला गया। अभी भी मैं कृष्ण जी को तरफ देखती हूँ तो लगता है कि मेरी एक चीज़ उनके पास पहुँच चुकी है। साड़ी के अंदर से वो गायब हो गया। वहाँ सब लोगों को पता था, सबको आश्चर्य भी लगा, लेकिन वहाँ वही उतने ही लोग खड़े थे। मेरे लिए बहुत बड़ी कृष्णा का आशीर्वाद है ये, क्योंकि उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ। बहुत जब अभी तो क्या है, अभी जो यहाँ पे होता है कि उनकी सेवा करना थोड़ा कम कर पाती हूँ, क्योंकि फैमिली में बहुत टाइम देना पड़ता है, बच्चे भी हैं। पर जब शादी नहीं हुई थी तो इतनी ज़्यादा मैं उनमें लगी हुई थी, एक लगन, कि मैं मक्खन रखती थी, भोजन रखती थी, वो खा लेते थे, मीठा पान रखती थी, खा लेते थे। और ये ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से, मेरे घर के सारे लोगों को पता था, सब कोई, घर नहीं मेरे पूरे रिलेटिव को सबको पता है कि ऐसा मेरे साथ होता था। मैं उसी में झूमती रहती थी, गाती रहती थी। उसके बाद भी मुझे मोरपंख अलग ही मिलता था। ऐसा लगता था कि कहाँ से कैसे मिल जाए। कभी उनसे मैंने कुछ मांगा नहीं, बस इतना मांगती हूँ कि वो मेरे साथ हमेशा रहें, अपना प्रेम देते रहें। उन्होंने ये जर्नी दी है, उन्होंने मेरा काउंटर पार्ट मुझे मिलाया है, वो भी बहुत स्पिरिचुअल है। कभी उस पर मैं फिर कभी बताऊंगी। पर कृष्णा की ब्लेसिंग है और आप सबको भी उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि जब वो साथ आ जाते हैं, वो हाथ पकड़ लेते हैं, तो पूरा जीवन ही चेंज हो जाता है। वो खुशी जो आपको प्राप्त होगी कोई कभी नहीं दे सकता। तो आप लोग स्पिरिचुअल बनिए और अपने आप को पहचानिए। जय श्री कृष्णा। और मैं यह भी चाहूँगी कि जो भी मेरी सोल फैमिली वाले हैं, उनको अपनी लाइफ में एक मोरपंख कान्हा जी से ज़रूर मिले, उनकी ब्लेसिंग की तरह। जय श्री कृष्णा।